हम 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम को रीड करेंगे। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल्स यूज करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। इनमें से कुछ मटेरियल्स नेचुरल होते हैं यानी कि नेचर में पाए जाते हैं और कुछ मटेरियल इंसानों ने खुद बनाए हैं यानी कि वो नेचुरल नहीं होते हैं। अब हम एक्टिविटी 5.1 देखेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। इस टेबल में हमें वो मटेरियल्स लिखने हैं स्टूडेंट्स जो हम यूज़ करते हैं और हमें ये भी बताना है कि इनमें से कौन से मटेरियल्स नेचुरल हैं और कौन से मटेरियल्स मैन मेड हैं। तो लेफ्ट साइड में हमने नेचुरल मटेरियल्स के नाम लिखे हैं जैसे कि वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल, कोल, पेट्रोल एंड मिनरल्स। ये सभी नेचुरल मटेरियल्स हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं और इंसान ने ये सभी मटेरियल्स नहीं बनाए हैं। राइट साइड में हमने मैन मेड मटेरियल्स लिखे हैं जैसे कि प्लास्टिक, रबर, टीवी, कार, बेड, बाइसिकल, रेफ्रिजरेटर। ये सभी मैन मेड मटेरियल्स हैं, ये नेचर में नहीं पाए जाते यानी ये सभी मटेरियल्स इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। इस टेबल में स्टूडेंट्स हमने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। आप इनके अलावा कोई और एग्जांपल्स भी लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। Does this list include air, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स? क्या इस लिस्ट में एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस लिस्ट में हमने एयर, वाटर, सॉयल और मिनरल्स यहाँ पर लिखा है। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि वाटर, एयर, सनलाइट, सॉयल, कोल, पेट्रोल, मिनरल्स ये सभी हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए इन सभी को नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है। रिसोर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें मौजूद है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों को हम रिसोर्स कहते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेस का क्या मतलब होता है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो नेचर ने हमें दी है यूज़ करने के लिए, ऐसी चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स, कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं जिनको हमेशा यूज़ किया जा सकता है जैसे कि वाटर, एयर, सनलाइट, लेकिन कुछ नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं। उनका अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोल एंड मिनरल्स। Can air, water and soil be exhausted by human activities? इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि क्या एयर, वाटर एंड सॉइल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्टेड किए जा सकते हैं, यानी कि क्या ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म किए जा सकते हैं? याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एयर, वाटर एंड सॉइल अनलिमिटेड रिसोर्स है यानी कि लिमिटलेस रिसोर्स है, यानी कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्टेड नहीं किए जा सकते, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म नहीं किए जा सकते। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। आप क्लास 7 में वाटर के बारे में पढ़ चुके हैं। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? क्या वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स है? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या वाटर एक अनलिमिटेड रिसोर्स है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वैसे तो वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स है, लेकिन अगर इसको समझदारी से इस्तेमाल ना किया जाए तो पीने के पानी की कमी भी हो सकती है। In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि नेचर में बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं और इन नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज।
यानी कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म नहीं किए जा सकते। देखिए यहाँ पर यही लिखा है, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म नहीं किए जा सकते, ऐसे रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जांपल्स आर सनलाइट, एयर। यानी कि सनलाइट एंड एयर ये दोनों ही इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। ये दोनों ही अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं नेचर में और ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म नहीं किए जा सकते। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज का सेकंड टाइप देखेंगे। सेकंड टाइप है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर यही लिखा गया स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। यानी कि जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। अब यहाँ पर हमें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि फॉरेस्ट्स यानी कि जंगल, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। अब हम एक्टिविटी 5.2 देखेंगे। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। टेक सम कंटेनर्स, अब हम कुछ कंटेनर्स लेंगे यानी कि कुछ बर्तन लेंगे। फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम एंड टॉफीज। अब इन कंटेनर्स में हम पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम एंड टॉफीज को भर देंगे। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। इसका ये मतलब है कि आपको स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाने हैं और दोनों ही ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स होने चाहिए, यानी कि पहले ग्रुप में भी 7 स्टूडेंट्स होंगे और दूसरे ग्रुप में भी 7 स्टूडेंट्स होंगे। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। इसका यह मतलब है कि आपने जो 2 ग्रुप बनाए थे 7 स्टूडेंट्स वाले, अब आपको इन दोनों ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है। पहले सब ग्रुप में 1 स्टूडेंट होगा, दूसरे सब ग्रुप में 2 स्टूडेंट होंगे और तीसरे सब ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स होंगे। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। अब आप इन तीनों सब ग्रुप्स को अलग अलग नाम देंगे। फर्स्ट सब ग्रुप को नाम देंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड सब ग्रुप को नाम देंगे सेकंड जनरेशन और थर्ड सब ग्रुप को नाम देंगे थर्ड जनरेशन। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में कितने स्टूडेंट्स हैं 1, सेकंड जनरेशन में कितने स्टूडेंट्स हैं 2 और थर्ड जनरेशन में कितने स्टूडेंट्स हैं 4।